being pregnant is not a license to eat as much as you want. Assalamu alaikum everyone and welcome to my channel. आज की वीडियो में जनाब मैं आपको एक छोटी सी लिस्ट देने जा रही हूँ डूज एंड डोंट्स की, वो काम जो आपने करने और वो काम जो आपने नहीं करने अर्ली प्रेगनेंसी में. You've recently found out you're pregnant. Congratulations, it's a very exciting time. बट उसके साथ साथ ये बहुत स्कैरी और ओवरवेलमिंग टाइम भी है, स्पेशली अगर ये आपकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी है तो आपको पता नहीं चलता कि क्या काम करने चाहिए, क्या काम नहीं करने चाहिए. बड़े बूढ़ों की बहुत सारी बातें बनी हुई हैं, कुछ मॉडर्न मेडिसिन मानती है, कुछ मॉडर्न मेडिसिन नहीं मानती. आपको हर तरफ से अनसोलिसिटेड एडवाइस मिलेगी, कुछ आपको पसंद आएगी, कुछ आपको इनॉय करेगी. एंड सो लाइक आई एम हेयर टू गिव यू अ लिस्ट ऑफ like recommendations very nicely. सुनना चाहें तो सुन लें. Like this is not unsolicited advice. If you have clicked on this video, then you are soliciting my advice. Okay. So वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये डिस्क्लेमर देना बहुत ज़रूरी है कि आई एम नॉट अ मेडिकल प्रोफेशनल. मेरा मेडिसिन से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है. हाँ, इतना ताल्लुक़ ज़रूर है कि आई एम मैरिड टू अ डॉक्टर, लेकिन उसके अलावा कोई ताल्लुक़ नहीं है. सो चक्कर ये है कि मैं एक बहुत बड़ा जो गीक जिसे कहते हैं ना, नर्ड, उस किस्म का बंदा हूँ. जिस भी चीज़ से ज़िंदगी में मेरा वास्ता पड़ता है मैं उसके बारे में बहुत सारी रिसर्च करती हूँ. सो ऑल ऑफ माई एडवाइस टुडे इज़ बेस्ड ऑन जस्ट दैट, प्योरली माई ओन रिसर्च, नथिंग मोर देन दैट. सो आप बिल्कुल भी मेरी एडवाइस को इस तरीके से मत लें कि डॉक्टर से बात किए बगैर जो मैं कह रही हूँ उस पर अमल करना शुरू कर दें. मैं आपकी डॉक्टर नहीं हूँ. हर इंसान का केस डिफरेंट होता है. सो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें और मेरी एडवाइस को टेक इट एट फेस वैल्यू. इट्स जस्ट दैट एडवाइस. सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा पोलाइट रिमाइंडर, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें, उसके साथ बेल के निशान को भी प्रेस कर दें. वीडियो पसंद आए तो उसको थम्स अप दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे लिए नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ दें. ये वीडियो रिक्वेस्ट की गई थी, पिछली वीडियो के कमेंट सेक्शन में किसी ने रिक्वेस्ट की थी जो मैंने मिसकैरेजेस पे वीडियो बनाई थी. सो मैं आप लोगों के कमेंट्स हमेशा पढ़ती हूँ, उन पे अमल करने की कोशिश करती हूँ. जो वीडियोस आप लोग रिक्वेस्ट करते हो वो बनाने की कोशिश करती हूँ. सो आपकी कोई भी रिक्वेस्ट हैं प्लीज़ फील फ्री टू लीव देम इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. एंड चलें विदाउट फर्दर डू लेट्स जंप राइट इनटू टुडेज़ वीडियो. अच्छा जी, सबसे पहले हम बनाते हैं एक डूज़ की लिस्ट, यानी वो काम जो आप कर सकते हैं या आपने करने हैं अपनी अर्ली प्रेगनेंसी में. ठीक है, इसमें सबसे पहली एडवाइस तो मेरी होगी कि स्टे एक्टिव. जिस तरह की एक्टिविटी आपको करते रहने की आदत है वो आप करते रहें. बहुत सारी जगहों पे ये मिसकंसेप्शन होती है कि एक्सपेक्टिंग मदर बिल्कुल बैठ जाए, हिले जुले भी ना, कोई काम ना करे. एंड श्योर देयर आर एक्सेप्शनल केसेस जिसमें ऐसी कंडीशंस होती हैं एक्सपेक्टिंग मदर्स को कि उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी से बेबी या उनको नुकसान पहुंच सकता है. तो ऐसी सूरत में डॉक्टर आपको खुद ही मना कर देगा कि आप किसी तरह की एक्टिविटी ना करें, आप बेड रेस्ट पे जाएं या एनीथिंग दैट दे फील सूटेबल वो आपको रेकमेंड कर देंगे. बट आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक दी नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसीज जिसमें इस किस्म की कोई सिचुएशन नहीं है. तो ऐसी सिचुएशन में हैव एन एक्टिव लाइफस्टाइल. जिस तरह की एक्टिविटी आप करते रहें अब तक, वॉक पे जाते हैं तो वॉक पे जाते रहें. जस्ट कंटिन्यू बीइंग एक्टिव, स्पेशली अगर आप चाहते हैं कि आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ें तो एंड यू वांट अ नॉर्मल डिलीवरी, तो ऐसी सूरत में इट्स लाइक इन योर बेस्ट इंटरेस्ट टू स्टे एक्टिव. इसके अलावा दूसरी रिकमेंडेशन मेरी ये होगी कि अपनी डाइट को बहुत बैलेंस्ड रखें. कोशिश करें कि हर तरह की चीज़ आपकी डाइट का हिस्सा हो. कैल्शियम भी आपको मिलता रहे, सो इसके लिए डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध भी पिएं, दही भी खाएं. प्रोटीन मिलता रहे, थोड़ा थोड़ा चिकन और मीट भी लेते रहें. आपको फाइबर भी मिलना चाहिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़रूर खाएं. हर तरह की चीज़ अपनी डाइट में शामिल करने की कोशिश करें. श्योर अर्ली पीरियड में आपको कुछ चीज़ों से क्रेविंग होगी, कुछ चीज़ों से अवर्जन होगी, कुछ चीज़ों का नाम सुन के आपको उल्टी आएगी. बट एज लॉन्ग एज यू कैन हेल्प इट, तो कोशिश करें कि आपकी डाइट बिल्कुल बैलेंस्ड हो और हर तरह की चीज़, हर तरह का न्यूट्रिएंट आपकी डाइट में शामिल हो. अच्छा, जैसे हम डाइट की बात करें तो जो डाइट से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं कुछ तो उसमें से हमारे जिस्म के लिए काफ़ी होते हैं, स्पेशली क्योंकि अर्ली प्रेगनेंसी में बेबी का साइज़ इतना छोटा होता है कि उसको जितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो आपकी खुराक से उसको मिल रहे होते हैं. लेकिन कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जिसको आपको एक्सटर्नली बेबी को देने की ज़रूरत होती है. फॉर एग्जांपल फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12. ये दोनों इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो बेबी के DNA क्रिएशन के प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है और इनकी कमी से खुदा न खास्ता मिसकैरेज के चांसेस भी हो सकते हैं. स्पाइनल कोड में या नर्वस सिस्टम में डिफेक्ट्स के चांसेस भी हो सकते हैं. फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 आर क्रूशल टू द डेवलपमेंट ऑफ अ डेवलपिंग बेबी. इसलिए अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछ लें, लेकिन आई कैन अश्योर यू कि विटामिन B12 का वो आपको कहें ना कहें, फॉलिक एसिड का वो आपको ज़रूर कहेंगे कि इवन व्हेन ट्राइंग फॉर अ बेबी तो आप फॉलिक एसिड के ज़खायर अपने जिस्म में इकट्ठा करना शुरू कर दें, बिकॉज दे आर क्रूशल टू द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी.
उसके अलावा वाटर का इंटेक अच्छा रखें, इवन दो लाइक आपका इंस्टिंक्ट शायद ये हो कि मैं पानी ना ही पीऊँ तो अच्छा, इसलिए क्योंकि बहुत सारी एक्सपेक्टिंग मदर्स को राइट फ्रॉम लाइक द अर्ली सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी ऑल द वे टू द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी एक बड़ा मेजर सिम्टम ये होता है कि दे कॉन्स्टेंटली फील द नीड टू पी, उनको मुसलसल बाथरूम जाने की लाइक फीलिंग होती है, एंड सो दे आर सिक ऑफ गोइंग टू द बाथरूम, विच इज़ वाई आपका इंस्टिंक्ट शायद आपको बताए कि मैं पानी ना पीऊँ, बट प्लीज़ अपने वाटर का इंटेक अच्छा रखें. इट्स गुड फॉर द बेबी, इट्स गुड फॉर यू, इट्स गुड फॉर योर हेल्थ, एंड कंटिन्यू ड्रिंकिंग लोड्स एंड लोड्स ऑफ फ्लूइड्स. इसके अलावा डूज की लिस्ट में आखिरी बात जो है वो प्री नेटल वाइटामिन्स के बारे में कर लेते हैं. प्री नेटल वाइटामिन्स का ये है कि वो आप 3 मंथ्स के बाद लेना शुरू कर दें. बहुत सारे डॉक्टर्स फर्स्ट 3 मंथ्स में रेकमेंड नहीं करते. उसकी लाइक एक दो वजूहत होती हैं. एक तो जैसे मैंने कहा, बच्चे का साइज़ इतना छोटा होता है कि आपकी जो रेगुलर खुराक होती है उसके अंदर से जाने वाले न्यूट्रिएंट्स बच्चे के लिए काफ़ी होते हैं. दूसरी बात ये कि क्योंकि प्रीनेटल विटामिन एक बड़ी सी गोली होती है, उसमें हर तरह के लाइक आयरन और हर तरह की चीज़ें काफ़ी स्ट्रांगली होती हैं, ज़्यादा मिकदार में होती हैं, तो आपकी जो मॉर्निंग सिकनेस है और आपको जो नोज़िया हो रहा है वो हाइटन हो जाता है. बहुत सारी एक्सपेक्टिंग मदर्स के लिए प्रीनेटल लेने से नोज़िया और मॉर्निंग सिकनेस बढ़ जाती है. सो ऐसी सूरत में लाइक डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि प्रीनेटल विटामिन्स लें ज़रूर, लेकिन 3 मंथ्स के बाद लेना शुरू करें. सो ये जनाब थी एक छोटी सी लिस्ट उन चीज़ों की जो आपने करनी है व्हेन यू फाइंड आउट यूर प्रेग्नेंट. अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसी चीज़ों की जो आपने नहीं करनी व्हेन यू फाइंड आउट यूर प्रेग्नेंट. जो पहली चीज़ आपने नहीं करनी, जो बहुत सारी लड़कियाँ करती हैं, लाइक बीइंग प्रेग्नेंट इज़ नॉट अ लाइसेंस टू ईट as much as you want. Like बहुत सारे लोग कहते हैं you're eating for two, तुम 2 लोगों के हिस्से का खा रही हो, जितना मर्जी खाओ, ये लो देसी घी के पराठे खाओ, ये लो. That is a misconception. जैसे मैं कई दफ़ा इस वीडियो में कह चुकी हूँ, जब आप लाइक नए प्रेग्नेंट होते हैं तो बच्चे का साइज़ इतना छोटा होता है कि उसको लाइक you don't need to eat for 2 grown human beings ताकि आप उस बेबी के लिए खुराक फराहम कर सकें जो कि इतने साइज़ का भी नहीं है. सो दैट्स जस्ट एन एक्सक्यूज़ टू ओवर ईट. ओके, लाइक मैं ये नहीं कह रही कि मैं आई एम लाइक ऑन माई हाई हॉर्स, और मैंने ऐसा नहीं किया था. लाइक मैं भी बहुत वज़न पुट ऑन किया था, लेकिन वो आज तक मैं उतारने की कोशिश करी हूँ, नहीं उतर रहा. इसलिए प्लीज़ डू नॉट ईट फॉर 2. हेल्दी खाएँ, बैलेंस डाइट लें, लेकिन ओवर ईटिंग ना करें. देसी घी के पराठे खाने ज़रूरी नहीं है, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, लेकिन लाइक डोंट ओवर ईट. दैट्स माई फर्स्ट रिकमेंडेशन of what you should not do when you find out you're pregnant. उसके अलावा ये कि आपने कैफ़ीन अपनी जो है वो लिमिट करनी है. कैफ़ीन चाय में होती है, कॉफ़ी में होती है, कोक में होती है. सो कॉफ़ी बहुत मजबूरी है तो 1 कप, चाय बहुत मजबूरी है तो 2 कप, लेकिन इससे ज़्यादा ना लें. कोशिश करें कि कैफ़ीन को महदूद करें. इसी तरह शुगर को महदूद करें. एंड टॉकिंग अबाउट कैफ़ीन एंड शुगर, आई कैन ओनली थिंक ऑफ वन थिंग, कोक या किसी भी तरह की कार्बोनेटेड ड्रिंक का उसमें लाइक कैफ़ीन भी होती है, फिर उसमें शुगर भी बेतहाशा होती है. इसलिए कोक का इंटेक जितनी भी पसंद है आपको, कोशिश करें कि कोक का इंटेक लाइक बहुत लिमिटेड कर दें. अगर बिल्कुल नहीं भी छोड़ सकते, लाइक जैसे मैंने कहा, अगर मजबूरी है, बिल्कुल नहीं छोड़ी जा सकती, तो कोशिश करें बहुत थोड़ी, लाइक आधे पे आ जाएँ, उससे भी कम कर लें, पर लाइक कोक का इंटेक कम करते हैं. अच्छा, हैविंग सेड दैट कि आपने 2 लोगों के लिए नहीं खाना और आपने ओवर ईटिंग नहीं करनी है, आपने दूसरे एक्सट्रीम पे भी नहीं जाना. लाइक ये सोच के कि मैं मोटी हो जाऊंगी, डाइटिंग पे चले जाएं, दैट्स आल्सो नॉट अ गुड अप्रोच. लाइक आई सेड इन द डूज लिस्ट, बैलेंस डाइट लें, हर चीज़ खाएं लेकिन थोड़ी थोड़ी खाएं, और अपने आप को स्टार्व ना करें. हर थोड़ी थोड़ी बाद छोटा सा हेल्दी सा स्नैक, कभी फ्रूट खा लिया, कभी कोई वेजिटेबल खा ली. लाइक कीप ईटिंग थ्रू आउट द डे, लेकिन छोटे छोटे पोर्शंस में और थोड़ा थोड़ा करके खाएं. ना बहुत ज़्यादा खाएं और ना बिल्कुल कम खाना शुरू कर दें. सो लाइक स्टे इन द मिडल, स्टे बैलेंस्ड, एंड दैट विल बी द बेस्ट अप्रोच फॉर यू. अच्छा जी, उसके बाद बात कर लेते हैं दवाइयों की. जब आप एक्सपेक्ट करना शुरू करते हैं तो उसके बाद आपने दवाइयों का बहुत ख्याल रखना है. आपने सोचे समझे बगैर हर तरह की दवाई नहीं खा लेनी, इसलिए क्योंकि कुछ दवाइयाँ जो हैं वो आपके ब्लड के थ्रू बेबी तक पहुँचती हैं, ज़्यादातर पहुँचती हैं, एंड कुछ उनके लिए ठीक होती हैं, कुछ उनके लिए ठीक नहीं होती. सो प्रेग्नेंट औरतों को बहुत सारी दवाइयाँ मना कर दी जाती हैं, स्पेशली फ्लू की दवाइयाँ. मैं आज तक लाइक आई एम फीडिंग माई बेबी, तो मैं आज तक मुझे नज़ला होता है तो मैं पैनाडोल CF नहीं खा सकती राइट फ्रॉम व्हेन आई गॉट प्रेग्नेंट. तो लाइक बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं. कुछ दवाइयाँ होती हैं जो लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो उन पे टेस्ट हुए हुए हैं एंड एक्सपेरिमेंट्स हुए हुए हैं, रिसर्च हुई हुई है, और वो आपको अलाउड होती हैं. लाइक पैनाडोल वगैरह इस तरह की दवाइयाँ अलाउड होती हैं. फिर बहुत सारी दवाइयाँ ऐसे ग्रुप में फॉल करती हैं जो कभी एक्सपेरिमेंट ही नहीं हुई, इसलिए क्योंकि कोई भी दवाई, कोई भी डॉक्टर, कोई भी रिसर्चर ये बताने के लिए कि ये वाली दवाई प्रेग्नेंट औरत के लिए लेने के लिए सेफ़ है, उसके और उसके बच्चे को नुकसान नहीं पहुँचाती,
यू हैव टू डू रिसर्च ऑन अ लॉट ऑफ प्रेगनेंट वुमेन, और आपने बहुत सारी प्रेगनेंट वुमेन को वो दवाई देनी है एंड फिर उन पे रिजल्ट्स चेक करने हैं, एंड दैट्स नॉट द मोस्ट एथिकली और मॉरली और मेडिकली लाइक राइट थिंग टू डू कि आप एक औरत पे एक्सपेरिमेंट करें टू फाइंड आउट कि कोई दवाई उसके लिए सेफ़ है या नहीं. सो इसलिए प्रेग्नेंट औरतों पे बहुत सारी दवाइयाँ एक्सपेरिमेंट नहीं हुई भी होती. सो बहुत सारी दवाइयाँ ग्रे एरिया में होती हैं कि पता नहीं ये बच्चे को नुकसान पहुँचाती हैं या नहीं पहुँचाती. इसलिए द बेस्ट अप्रोच टू लाइक हैव इज़ टू स्टे अवे फ्रॉम मेडिसिन. कुछ ज़रूरत की इसीलिए हेल्दी रहना भी बहुत ज़रूरी है कि आप वायरसेस ना कैच करें एंड कोशिश करें कि आप ठीक रहें, क्रॉस कंटामिनेशन हो. अगर घर में कोई बंदा बीमार है तो उसके साथ कप ना शेयर करें, उसके साथ अपना ब्लैंकेट ना शेयर करें. कोशिश करें कि आपको वो नज़ला ज़ुकाम ना लगे. स्पेशली अब तो कोविड के टाइम में हमें आदत हो गई है. सो अगर घर में इस तरह किसी को नज़ला ज़ुकाम हो जाए तो आप भी मास्क पहन लें, उनसे रिक्वेस्ट करें वो भी मास्क पहन लें. ट्राई नॉट टू गेट सिक व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग, क्योंकि आप दवाइयाँ ज़्यादा नहीं ले सकते व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग. लेकिन ऑब्वियसली अगर कोई मजबूरी है, किसी तरह की दवाई आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग है, किसी चीज़ की दवाई ना लेना एंड थिंग्स लाइक दैट, इफ़ यू हैव कंडीशंस जिनके लिए आपको दवाई लेने की ज़रूरत है, ऑब्वियसली आस्क योर डॉक्टर एंड मे बी दे कैन अलाउ यू टू टेक दोज मेडिसिन. इसके अलावा जनाब फ़िश, मछली आपने हर तरह की मना नहीं होती, लेकिन जिस मछली में मर्करी की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, जिसमें टूना आती है, वो वाली फ़िश कहते हैं कि प्रेगनेंसी में ना खाई जाए. सो दिस इज़ नॉट नॉर्मल फूड, लेकिन फिर भी इट्स इंपॉर्टेंट टू मेंशन. हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा शौक हो मछली खाने का, सो इट्स इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड कि मछली जो है उसको ज़रा लिमिट करें, उसको बहुत ज़्यादा खुले दिल से मत खाएं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि डू नॉट इंट्रोड्यूस न्यू एक्सरसाइज इन योर रूटीन. जिस तरह की एक्सरसाइज करने की आपके जिस्म को आदत नहीं है उस तरह की एक्सरसाइज मत करें. मॉडर्न मेडिसिन इन बातों में बिलीव नहीं करती कि वज़न ना उठाएं. जैसे हमारी बड़ी बूढ़ियाँ कहती हैं, जैसे ही औरत प्रेगनेंट होती है, वज़न मत उठाना, पाँव के बल मत बैठना, स्क्वाट मत करना. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर हमें मना की जाती हैं. आप अवॉइड कर सकते हैं और अवॉइड करना चाहते हैं तो बेशक करें. इट्स टोटली योर बिलीफ, आप इसमें कितना स्ट्रांगली बिलीव करते हैं. मॉडर्न मेडिसिन कहती है जो वेट आप मॉडरेशन में उठा रहे हैं उससे पहले, प्रेगनेंसी से पहले, लेट्स से आपकी सेकंड प्रेगनेंसी है और आप अपना 2 साल का 3 साल का बच्चा जो कि 13-14 किलो का बच्चा है वो उठाने के आती हैं, तो आप उसको यू कैन कंटिन्यू पिकिंग अप योर बेबी. ऑब्वियसली आप उसको अबैंडन तो नहीं कर सकते सेकंड प्रेगनेंसी पे. सो मॉडर्न मेडिसिन सेज कि जितना वज़न उठाने की आपको आदत है वो आप उठाते रहें तो उसमें कोई हर्ज नहीं होता है. लेकिन कोई नई एक्सरसाइज अपने सिस्टम में अपनी बॉडी को इंट्रोड्यूस ना करें. अगर आपको पहले से वज़न उठाने की आदत नहीं है तो ये ना हो कि इस डर से कि मैं मोटी हो जाऊंगी फुल ऑन एक्सरसाइज शुरू कर दें और ज़्यादा हैवी वेट लिफ्टिंग शुरू कर दें. सो ट्राई नॉट टू इंट्रोड्यूस एनी न्यू एक्सरसाइजेस ताकि आपको किसी तरह की मसल या अदरवाइज इंजरी ना हो. अच्छा, एंड दिस लास्ट वन इज़ सो ऑब्वियस कि मुझे ये रेकमेंड करते हुए भी अजीब लग रहा है, स्पेशली क्योंकि ये हमारे कल्चर पे बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है. बट आई कैन नॉट एज्यूम कि मेरी सारी ऑडियंस मुसलमान है और मेरी सारी ऑडियंस पाकिस्तानी है. सो आई हैव टू mention this one as well. Smoking and alcohol, शराब और सिगरेट, इससे दूर दूर रहना है आपने. अगर आपके रिलीजन में, अगर आपके कल्चर में, अगर आपके बिलीव्स में इन चीज़ों की जगह है और आप इफ़ यू ड्रिंक, इफ़ यू स्मोक, दीज थिंग्स आर हार्मफुल फॉर द बेबी. और स्मोकिंग से ये कि स्मोकिंग हमारे रिलीजन में या हमारे कल्चर में ना ही बुरी समझी जाती है, ना ही इट्स लुक्ड डाउन अपॉन. लेकिन ये है कि अगर आपके हस्बैंड स्मोक करते हैं तो इवन पैसिव स्मोकर होना भी इज़ नॉट अ गुड थिंग. सो अगर आपके हस्बैंड स्मोक करते हैं, रिक्वेस्ट हिम कि इफ़ यू आर प्रेगनेंट तो वो आपकी प्रेजेंस में स्मोक ना करें तो बेहतर होगा. एंड या दोज आर ऑल द डूज एंड डोंट्स आई कुड थिंक ऑफ फॉर अर्ली प्रेगनेंसीज. अगर आप चाहते हैं कि मैं सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर और ओवरऑल प्रेगनेंसी पे और वीडियोस बनाऊँ, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट. प्लीज़ लीव योर रिक्वेस्ट इन द रिक्वेस्ट सेक्शन और द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. एंड या आई होप यू गाइज लाइक टुडेज वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इससे आपने कुछ सीखा है, तो इस वीडियो को थम्स अप दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. एंड या आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफिज़. Some unsolicited और इनकी अमीज़